मित्रों, नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बतलाया था कि कर्जदार यदि अपना कर्ज नहीं चुकाता है तब ऐसी स्थिति में सिक्योर्ड क्रेडिटर गारंटर के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है और सेक्शन 13(4) ऑफ द सरफेसी एक्ट के तहत उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। तो मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बोला था कि मैं अगले अगले वीडियो में आप लोगों को इसकी अपील कहाँ की जा सकती है इसकी भी जानकारी दूंगा। मित्रों, मैं आप लोगों को बतला दूं कि 13(4) के तहत यदि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, यदि किसी क्रेडिटर को या फिर किसी गारंटर को 13(4) के तहत नोटिस जारी करता है और वह उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसके पास अपील का प्रावधान भी किया गया है। अभी मैंने सरफेसी एक्ट की बात कही, उस जिस सरफेसी एक्ट के तहत उसको इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, उसी सरफेसी एक्ट में अपील का भी प्रावधान किया गया है। तो सरफेसी एक्ट के सेक्शन 17 में सरफेसी अपील का प्रावधान किया गया है। तो यदि यदि सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी कर्जदार का या फिर गारंटर की प्रॉपर्टी को अटैच करता है, तब ऐसी स्थिति में सेक्शन 17 के तहत 17 ऑफ द सरफेसी एक्ट के तहत वह व्यक्ति डीआरटी में जाकर अपील कर सकता है। इस अपील की अवधि जो है वह 45 दिन है। 45 दिनों के अंदर वहाँ पर उसे डीआरटी में अपील करनी होती है और उसकी कुछ फ़ी होती है, कुछ निर्धारित फ़ी होती है, पर लाख के आधार पर वहाँ पर फिक्स किया जाता है और उस निर्धारित फ़ी को जमा कर वहाँ पर अपील की जा सकती है। तो अपील जब आप यदि वहाँ पर करते हैं, तब ऐसी स्थिति में डीआरटी के पास 60 दिनों का समय होता है कि वो 60 दिनों के अंदर इसको सॉल्व करे मामले को। जब डीआरटी के पास यह मामला जाता है, वहाँ पर एजुकेटिंग ऑफिसर के पास यह मामला जब जाता है, तब वह सबसे पहले बैंक को नोटिस जारी करते हैं। जिस बैंक ने सरफेसी के तहत आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है, उसको एक नोटिस जारी करते हैं और उसे जवाब उससे मांगते हैं। तो वह यदि वह जवाब सेटिस्फैक्ट्री रहता है, तब ऐसी स्थिति में उसके पक्ष में ऑर्डर होता है। यदि सब जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में आपके पक्ष में ऑर्डर होता है। इसके डिफरेंट प्रावधान किए गए हैं। जैसे ही आप वहाँ पर अपील करते हैं और आप अपने पक्ष को रखते हैं और आपका केस यदि वहाँ एडमिट हो जाता है और एजुकेटिंग अथॉरिटी को यह लगता है कि आप एग्रीव्ड हैं सही में, तब ऐसी स्थिति में वह इमीडिएटली आपको स्टे दे सकती है। तो जैसे ही स्टे देती है तो वह सेक्शन 13(4) के तहत जो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, उस पर कोई भी कार्रवाई बैंक नहीं करती है और तब फिर उस पर डेट पड़ता है जिसमें बैंक को अपीयर होना होता है और बैंक इस पर अपना पक्ष रखता है और रखने के बाद तब प्रॉपर सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद 60 दिनों के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी को, जो डीआरटी के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उन्हें इस पर अपना निर्णय देना होता है। इसमें तो वो 60 दिनों का और समय ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पीरियड 120 डेज का होता है। अब इसमें एक और भी जो बात है कि किन किन चीज मुद्दों को वहाँ पर उठाया जाए जिसके तहत वह सरफेसी अपील में रिलीफ मिल सकता है। तो मित्रों, आपको मैं बतला दूं कि यदि 13(2) के तहत नोटिस दिया गया है और 13(3) में आपने जवाब दिया है, तो बैंक के पास सबसे पहले उसका काउंटर रिप्लाई आपको देना है। यदि बैंक ने काउंटर रिप्लाई नहीं दिया है, तब ऐसी स्थिति में प्रोसीजरल एरर के आधार पर आपको स्टे तुरंत ही मिल सकता है। दूसरी चीज है कि बैंक ने पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। यदि मान लीजिए बैंक ने 13(2) का नोटिस दिया ही नहीं और सीधे 13(4) का नोटिस आपको चिपका दिया, तब ऐसी स्थिति में भी आप सरफेसी अपील में जाकर ये मुद्दे को रख सकते हैं कि सबसे पहले 13(2) के तहत उन्हें नोटिस देना था और तब 13(4) के, और तब मुझे समय मिलता कि मैं अपना पक्ष रख पाता बैंक के पास, लेकिन बैंक ने मुझे समय दिया ही नहीं और सीधे मेरे प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। इस स्थिति में भी आपको रिलीफ मिल सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो कर्जदार हैं उनके लिए मैं बतला दूं
कि यदि कर्जदार ने उस प्रॉपर्टी पर किसी को किराया दे रखा है, कोई कोई किराएदार है उस प्रॉपर्टी पर और मॉर्गेज करने के डेट के पहले से उस पर वह किराएदार है, तो वो किराएदार का भी राइट बन जाता है कि वह वहाँ पर सरफेसी अपील में वह जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले राइट उसका है, क्योंकि वह उससे किराए पर उस मकान को लिया हुआ है और वह अपील के पहले से लिया हुआ है। तो सेक्शन 17 के तहत वह भी अपील में जाकर यह कर सकता है कि मैं यहाँ पर रेंट में रह रहा हूँ और यदि यहाँ पर यह प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मेरे अधिकार का हनन होगा। तब बैंक भी उसकी बात को सुनता है, तब ऐसी स्थिति में बैंक उस पर रिलीफ डीआरटी उस पर रिलीफ दे सकता है। तो मित्रों, यह सारे कुछ कुछ प्रावधान हैं जिनके तहत आप डीआरटी में अपील कर सकते हैं। और डीआरटी में यदि इन सारे ग्राउंड को आपने लिया है, जैसे प्रोसीजर एरर की बात मैं कर रहा हूँ, वो उसने लिया है, यदि बैंक के पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने लोन को चुका दिया है, इसके और कुछ पैसा बचा रह गया है और वह आपने डिफॉल्ट नहीं किया, एक या दो ही डिफॉल्ट किया है, तो एनपीए हुआ ही नहीं और बैंक ने बायस होकर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, तब ऐसी स्थिति में भी आप डीआरटी के पास सरफेसी अपील में जा सकते हैं। तो यही कुछ कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप सरफेसी अपील कर सकते हैं और डीआरटी में इस पर रिलीफ मिलता है। दूसरी बात यह है कि डीआरटी में मान लीजिए कि आप रिलीफ लेने के लिए गए, लेकिन डीआरटी ने काफ़ी लंबे समय तक इस पर कोई निर्णय ही नहीं दिया और आपको लगता है कि आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, तब ऐसी स्थिति में आप डीआरएटी में एक कंप्लेन कर सकते हैं। तो डीआरएटी जो है वह तो वहाँ से आदेश जारी करती है कि डीआरटी को जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करे, तब आपकी सुनवाई जल्दी भी हो सकती है। तो मित्रों, सरफेसी अपील के तहत यह सारे प्रावधान थे। तो मैंने आप लोगों को यह बतलाया कि यदि कर्जदार कोई व्यक्ति है और कर्जदार के साथ साथ गारंटर भी होते हैं, तो वो और गारंटर भी उसके साथ है, तब ऐसी स्थिति में उनके ऊपर 13(4) का नोटिस होता है, तो कैसे उस पर रिलीफ डीआरटी में लिया जा सकता है। इसके साथ मैंने आपको एक और भी चीज़ बतला दी, यदि कर्जदार ने उस प्रॉपर्टी के किसी भाग पर या पूरी प्रॉपर्टी पर किसी को किराएदार रखा हुआ है और वह किराया जो किराएदार का इकरारनामा जो है वह मॉर्गेज की अवधि के पहले का है, तब ऐसी स्थिति में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है और वह जो किराएदार है वह भी सरफेसी अपील में जा सकता है। तो मित्रों, ये सारे ग्राउंड ऐसे हैं जिसके आधार पर आप सरफेसी अपील में जा सकते हैं और जहां पर आपको रिलीफ मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।